नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं दिलीप सर और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर समांतर श्रेणी और प्रश्नावली है 5.3 और प्रश्न संख्या है आपका 6। उसे हम हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। वो लाला तो उसमें से ब्लैक वाला मार्कर। तो चलिए, यहाँ प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है ऐसा रहा। हाँ, तो इसमें अब हम पहले जो है प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है उसे भी हम लोग जो है देखेंगे। उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो छात्रों, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 है आपका ये। और प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम, देखिए आप, प्रथम और अंतिम है ना, प्रथम पद का मान और अंतिम पद का मान दिया हुआ है, ठीक है। क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है। तो पहले भाई क्या लिखा हुआ है, अब झगड़ा हो जाएगा कि इसमें प्रथम पद का मान कौन होगा और अंतिम पद का मान कौन होगा। तो झगड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। या देखिए, पहले प्रथम लिखा हुआ है तो जो पहली संख्या है वो प्रथम पद का मान हो जाएगा और जो बाद में लिखा हुआ है वह अंतिम पद का मान हो जाएगा, ठीक है। यदि सर्व अंतर 9 है और इसमें सर्व अंतर आपका डी का मान भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। इसमें हमको जो है एन का मान ज्ञात करना है और जब हम एन ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हम इसका योग भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग जो है लिखेंगे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले आराम से लिख लेंगे, धड़फड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद आपका कितना है भाई, प्रथम पद है आपका कितना, 17, ठीक है। और अंतिम पद कितना है भाई आपका, अंतिम पद है ना, जिसको हम लोग एन से जो है सूचित करते हैं, है ना, एन से। और एन का मान जो है आपका 350, ठीक है। और सार्वंतर भी दिया हुआ है भाई, यहाँ सार्वंतर भी जो है दिया हुआ है, ठीक है। सार्वंतर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो उसका भी मान जो है आपका 9 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप किसका प्रयोग, फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो जो दिया हुआ है उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो एन का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एन का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, तो एन बराबर कितना दिया हुआ है मान बताइए, 350, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू डी बराबर 350 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, अब जो सब मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ठीक है, वो हम मान रखेंगे। तो ए का मान प्रथम पद कितना है भाई, तो 17 है, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है, तो 9, ठीक है, बराबर 350। और 17 साथ ही साथ ही क्या करेंगे हम, इस 17 को जो है, 17 जो आप देख रहे हैं, इस 17 को आप उधर ले जाइए, ठीक है। और 9 को यहाँ जो कोष्ट में दिया हुआ है इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 9 को n से गुना करेंगे तो 9n हो जाएगा और 9 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। 350 घटे प्लस 17 है, तो चूंकि बराबर के हम इधर लाएंगे, है ना, तो समीकरण के नियम के अनुसार चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद 9n और इस -9 को भी अब इधर ले आइए, तो 350 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 300
33 आ जाएगा, ठीक है, 333। और ये -9 इधर आ जाएगा, बराबर का चिन्ह के इधर आ जाएगा, तो +9। ये समीकरण का नियम होता है कि जब बराबर का चिन्ह से कोई पद बायां पक्ष से दायां पक्ष, दायां पक्ष से बायां पक्ष जब होता है तो उसका जो है चिन्ह बदलता है। प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भाग में, और भाग में है तो गुना में, ठीक है। चलिए, उसके बाद 333 और जब हम 9 को छात्रों 333 और +9 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 342, ठीक है, 342। 9n बराबर 342, ठीक है। अब ये 9 जो है n के साथ गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है आपका भाग में आ जाएगा। तो जब आप भाग देंगे 342 में 9 से, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, और उसके बाद हाँ 4 3 7 9 8 72, ठीक है। तो भाग देंगे तो 38 आ जाएगा, 9 तिया 27 है ना, और 4 3 7 और 2 9 8 72। आपका यहाँ जो है n का मान आ गया 38। छात्रों ध्यान देंगे, यहाँ जो है आपका n का मान आ गया 38, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 350 तक में अगर हम 17 से शुरू करेंगे, 17 है ना, 17 और 9 26, 26 और 9 35, इस प्रकार से जब हम 350 तक जब पहुंचेंगे तो उसमें आपके कुल 38 पद आएंगे। जब हम 17 से एपी शुरू करेंगे, है ना, पहला पद 17 है, आसार बनतर 9, मतलब 9 9 जोड़ते जाना है, तो 17 9 कितना हो जाएगा भाई, बताओ, 26। और जब इसमें फिर हम 9 जोड़ेंगे तो 35। और इस प्रकार से जब हम 350 तक पहुंचेंगे, कहाँ तक, 350 तक जब हम पहुंचेंगे तो आपके कुल यहाँ तक में 38 पद आ जाएंगे। कितने, 38 पद आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि an का मान दिया हुआ है, आप देख रहे हैं an का मान पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसन का जो n वाला फार्मूला है वो हम लागू करेंगे, जो होता है n/2 छोटी कोष्ट a जोड़ an। तो चलिए, इधर का जो भाग बचल है उसको हम इधर हल करते हैं। तो n का मान तो आ ही गया। चलिए, एसन का फार्मूला लिखते हैं, n/2 a जोड़ an, ठीक है। तो 38 है ना, तो s 38, 38/2, ए का मान दिया हुआ है 17 और an का मान आपका दिया हुआ है 350, ठीक है। चलिए, अब आगे हल करते हैं। तो ये 19 दूनी 38 है ना, उसके बाद 350 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 367 जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा। अब इसको जो है हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 19 सत्ते 133, 13 हासिल हुआ, 19 छक्के 114 और 114 13 कितना हो जाएगा, 127, ठीक है। 27 का 7 हासिल 12, 19 तिया 57 और 12 हो जाएगा 69, ठीक है। तो 6973, ठीक है, 6973 जो है आपका आंसर आ गया। तो 2 आंसर हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, अतः पदों की संख्या जो n का मान आया है, कितना आया है भाई, 38, ठीक है। और योग है ना, 38 पदों तक का योग कितना आया है, 6973। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने हल किया है वह समझ में आया होगा आप लोगों को, और समझ में आ गया है तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से भी अन्य छात्रों को जो है इसका लाभ मिले। और बहुत ही बेहतर तरीके से हमने हल किया है, और यह समझ में आया या नहीं तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं।